अब हम ओरल कैंसर का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ लिया है कि ओरल कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके इंसिडेंस रेट क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम उसकी देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अब हम देखते हैं इसकी इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला है एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल या दारू शराब का इंटेक कर रहा है, उसको ओरल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। पुअर ओरल हाइजीन, अगर हम अपने दांत साफ़ नहीं करते हैं, उसमें कैविटी लग जाती है बहुत सारे। अगर हम ओरल हाइजीन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा मुंह गंदा रहता है, हमारा दांत गंदे रहते हैं, जिसकी वजह से ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज़ ऑफ टबैको, गुटखा एंड पान। अगर जैसे अगर हम तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं या पान, इन सारे को चबाने की वजह से हमें जो ओरल कैंसर है, इन सबको खाने की वजह से हमारे ओरल कैंसर का चांस बढ़ जाता है। माल न्यूट्रिशन, अगर हम माल नरिश्ड रहते हैं, मतलब अगर हमारा न्यूट्रिशन सही नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो मजबूत नहीं होता है, तो हमें ओरल कैंसर इसकी वजह से भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रॉनिक बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, अगर हमें क्रॉनिक बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो क्रोनिक इरिटेशन बाय इल फिटिंग डेंचर्स, जो हम डेंचर्स लगवाते हैं दांतों में, जो हम अलग से उसके जो डेंचर्स लगवाते हैं, अगर वो फिट नहीं है तो वो हमारे मसूड़ों को काट सकते हैं, वो हमारे जो हमारे गाल होते हैं अंदर से उन्हें काट सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे घाव हो जाएगा। वीक एंड इम्यून सिस्टम, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू रेडिएशन, जैसे हम सभी जानते हैं कि रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर हमारे जो हमारा रेडिएशन है, जैसे एक्सरे रूम है, इन सारे और भी बहुत सारे जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर रेडिएशन का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ ओरल कैंसर नहीं, बहुत सारे कैंसर, पर ओरल कैंसर के लिए भी एक कॉज होता है। अब आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओरल कैंसर और अदर कैंसर। अगर हमें ओरल कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या फिर अदर कैंसर्स की है तो चांसेस बढ़ जाता है हमें ओरल कैंसर होने का। वेइंग मेल, क्योंकि मेल में ये थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज में होता है, इसलिए अगर आप मेल हैं तो फिर भी आप थोड़े ज़्यादा हाई चांस में हैं। और जेनेटिक सिंड्रोम, अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है तो भी आपको ओरल कैंसर हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, स्किन लीजन लोकेटेड ऑन द लिप एंड टंग ऑन अदर एरिया ऑफ माउथ। अब आगे क्या है, जो स्किन लीजन होते हैं लोकेटेड ऑन द लिप एंड टंग, जो मतलब हमारे जो स्किन लीजन होता है, मतलब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे हम देखेंगे, तो जो घाव होगा वो कहाँ पे होगा, कि वो हमारे लिप्स पे हो सकता है या फिर टंग पे हो सकता है या अदर एरिया माउथ के किसी भी पार्ट में हो सकता है। उसमें वाइट पैचेस हो सकते हैं, कोई घाव सा हो सकता है, ये हो सकता है। अब ल्यूकोप्लेसिया मतलब वाइट पैचेस ऑन द सॉफ्ट माउथ टिश्यूज़, हमारा जो सॉफ्ट माउथ टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या होता है, एक सफ़ेद सफ़ेद सा ऐसे एक पैचेस बने रहते हैं, जो कि एक उसका हमारे ओरल कैंसर का कारण हो सकते हैं। जैसे वाइट धब्बे 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 दिखेंगे हमें। डिफ़िकल्टी इन सोलोइंग, डिस्फेजिया, मतलब सोलोइंग में डिफ़िकल्टी, मतलब अगर हम निगल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे मुंह में कैंसर हो रखा है, घाव हो रखे हैं, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाना निगल नहीं पा रहे हैं, उसी को हम डिस्फेजिया भी कहते हैं। आगे आता है बर्निंग पेन इफ़ ट्यूमर बिहाइंड द विजडम टूथ और एन ईयर। हमें क्या होगा, बर्निंग पेन होगा अगर हमारा जो ट्यूमर है वो कहाँ है, हमारे विजडम टूथ के पीछे है या फिर ईयर के पीछे है, तो हमें क्या होगा, बर्निंग पेन होगा। अब आता है पेन इन टीथ, हमें क्या होगा, दांतों में दर्द होगा। ओटालजिया मतलब हमें कान में दर्द होगा। फिर इंक्रीज सेलेवेशन, क्योंकि अगर हमारे मुंह में कुछ हो जाता है तो हमें सबसे ज़्यादा लार आने लगता है। ड्रामेटिक वेट लॉस, बहुत जल्दी हमारा वेट लॉस होगा क्योंकि हम खा नहीं पाएंगे, सही से पी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आता है ग्लोसोडाइनिया, मतलब हमारे जो टंग में, हमारी जीभ में दर्द होने लगता है। लूज टीथ, इसमें क्या होता है, जब वहाँ पे जो हमारी मसल्स हैं वो कम होने लगती हैं दांतों के आसपास, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, हमारे मुंह से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। जॉ पेन एंड स्टिफनेस, हमारा जबड़ा दुखने लगता है और वो ऐसे कड़ा सा हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग बियरिंग डेंचर्स, हमें क्या होता है, हमें जो डेंचर्स लोग जो भी पहनते हैं उनको उसमें डिफ़िकल्टी होने लगती है। आगे का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ थर्ड पार्ट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अगर आगे देखना है तो मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।